I was brought home, handed up to my dad in his arm, and the tradition was, okay, the father is supposed to recite a prayer in the baby's ear, welcoming the baby and put in some good words, you know. So he takes me in his arm, puts his lips to my ear, and recites rhythms. He did dhagitati, dhagitati, kridatati, and my mother was livid. She said, "What are you doing? You're supposed to say, you know, prayers, not these rhythms." And he said, "But these are my prayers. This is how I pray." He said, "I am a worshipper of Goddess Saraswati, Lord Ganesha, and this is a devout Muslim talking. And this is the knowledge or vidya I got from my teachers, and I want to pass it on to my son. He is going to do exactly this. So why not start him early and give him these prayers?" वाह उस्ताद वाह, यह है भारत, यह रहा है भारत अभी तक, जहां पर एक मुसलमान अपने बच्चे के कान में सबसे पहले रिदम सुनाता है और सीधे सीधे कहता है कि मैं तो सरस्वती और गणेश का उपासक हूं, मैं पाबंद मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मेरी उपासना तबले से है और तबले की विरासत मैं अपने बेटे के कान में यह रिदम सुना के कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज चर्चा भारत की, भारत जिसे खोजना और जिसे संभाल के रखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वही भारत जो जाकिर हुसैन के तबले पर थिरकने को इतने समय से बेताब रहा और जैसे ही जाकिर हुसैन ने अलविदा कहा, हमने कहा वाह उस्ताद वाह, क्या विरासत आप छोड़कर जा रहे हैं। आज की तारीख में जो लोग भी तबला मास्टर जाकिर हुसैन को याद कर रहे हैं, वाह उस्ताद वाह कह रहे हैं, क्या वे वाकई उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? जिस तरह से जाकिर हुसैन पूरे गर्व से कहते हैं कि यह उनका हिंदुस्तान है, जहां मुसलमान सिर्फ और सिर्फ नमाज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहा, वह भारत की संस्कृति की बात कर रहा है और तबले पर यह ताल दे रहा है। धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना तक दिन दिन ना धान दक धर के धर धक धर के धा कृदान धा गदी गदा गद्दी गड़ा ने घेर के धा कर तुन न न धान धा कर तुन तुन न न धान धान धा कर तुन न न धान धान धा। ये शंख की आवाज का बोल है। कि शिवजी के डमरू से जो शब्द निकले थे कैलाश पर्वत, वो गणेश जी ने लेकर ताल की जबान में बांधा और वही शब्द हम सब जितने ताल वादक हैं, ताल योगी हैं, ताल सेवक हैं, वही शब्द हम लोग बजाते हैं। सोचिए हम और आप और पूरा देश और पूरी दुनिया जो वाह उस्ताद वाह कह रहा है, क्या वाकई हम सब इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? मेरे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया उस्ताद जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि देते हुए कि जो लोग भारत को नफरती खोदो मिशन में ढकेल रहे हैं, हर मस्जिद, हर मज़ार, हर दरगाह के नीचे खोज रहे हैं नफरती बीज, वे कैसे इस संगीत का लुत्फ ले पाएंगे? क्या वे लुत्फ वाकई ले पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है।
सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस विरासत का जिक्र जाकिर हुसैन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिया, 1951 में पैदा हुए जाकिर, उनके पिता जो मास्टर थे तबला के, उस्ताद अल्लाह रखा, उन्होंने जो विरासत अपने बेटे को दी, आज की तारीख में उस विरासत को खोदने में लगे हुए हैं नफरती ब्रिगेड के लोग। और सिर्फ यह फ्रिंज एलिमेंट नहीं हैं, ये लोग वे हैं जो देश की सत्ता पर काबिज हैं। आइए जरा टहलते हैं जाकिर हुसैन की विरासत के गलियारे में। 1951 में पैदा हुए जाकिर हुसैन, उन्हें विरासत में मिली यह साजी संस्कृति अल्लाह रखा जी से, उस्ताद अल्लाह रखा से, और उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि हम सब एक हैं। जिस तरह से संगीत में संगत होती है अलग अलग वाद्यों की, कहीं पर तबला बज रहा है, कहीं संतूर बज रहा है और कहीं शहनाई सुनाई दे रही है, उसी तरह से देश में अलग अलग धर्म एक साथ मिलकर रहते आए हैं। यही हमारी विरासत रही है। 3 साल की उम्र से जाकिर हुसैन की उंगलियां थिरकने लगीं तबले पर, और शायद जिस तरह से उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीते और एक रिकॉर्ड बनाया, उससे पता चलता है कि उनके तबले पर थिरकने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भी बेताब रही है। इसीलिए जब उन्होंने अलविदा कहा, देश और दुनिया से सबने कहा कि इस उस्ताद जैसा आज की तारीख में कोई नहीं है। इस उस्ताद की जो महारत थी तबले पर, उसके साथ ही साथ जिस तरह से वह संस्कृति के धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, वह भी बेमिसाल थी। इसीलिए अलग अलग समय जो इंटरव्यू उन्होंने दिए, उसमें उन्होंने बताया कि संगीत नफरत नहीं जानता, संगीत को आप बांध और बांट नहीं सकते हिंदू मुसलमान के भीतर। मैं सोच रही थी कि आज की तारीख में जाकिर हुसैन को जो नफरती ब्रिगेड है वह कैसे देखेगी। वो एक हिंदुस्तानी के तौर पे देखेगी, एक तबला वादक के तौर पे देखेगी, यह एक मुसलमान के तौर पे देखेगी। यह हाल हो गया है आज इस समय देश का, जहां पर नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम कुंभ में, जी हाँ, कुंभ की तैयारी है, महाकुंभ लग रहा है, और वहां देखिए लोग मांग कर रहे हैं, सरकार पहले से ही नतमस्तक है कि महाकुंभ में कोई मुसलमान दुकानदार नहीं होना चाहिए, रेड़ी वाला नहीं होना चाहिए। तो देखिए, महाकुंभ में मुसलमान दुकानदार ही नहीं, लोगों का मानना है, लोगों की मांग है कि यहाँ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पुलिस वाला कोई भी गैर हिंदू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ वाह उस्ताद वाह का तबला हो सकता है कि नहीं, यह भी सोचने की बात है, और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई हो सकती है या नहीं, यह भी सोचने की बात है। वही बिस्मिल्लाह खां जिनकी शहनाई से ही काशी के द्वार खुलते हैं, खुलते रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि यह देश राम और कृष्ण से चलेगा, बाबरों से नहीं चलेगा। योगी जी की डेफिनेशन के हिसाब से जाकिर हुसैन कहाँ आएंगे? उनकी डेफिनेशन में लाइन बिल्कुल अलग ढंग की है। उन्हें वह राम और कृष्ण के साथ रखेंगे या नाम की वजह से और धर्म की वजह से बाबर की शरण में भेज देंगे, और वहां पर भी उनका खुदाई मिशन चल जाएगा। कुछ भी संभव है इस समय, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस विरासत को उस्ताद अल्लाह रखा ने सौंपा था जाकिर हुसैन को, आज उस पर बहुत तगड़ा हमला है। इतना हमला है
कि अलीगढ़ की यह खबर देखिए, यह बता रही है कि दो लोग जिन्होंने शादी कर ली अमेरिका में, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वे अपने परिवार वालों के साथ रिसेप्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां पर इस नफरती ब्रिगेड ने ऐलान कर दिया कि इस तरह के रिसेप्शन से समाज बिगड़ जाएगा, यानी हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम हो जाएगा, और अगर प्रेम हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा रिसेप्शन नहीं हो पाया। और तो और, जिस अल्लाह रखा खां ने अपने बेटे जाकिर हुसैन को कहा था कि मैं सरस्वती और गणेश का पूजक हूं, और जिस जाकिर हुसैन ने कहा था कि मेरे तबले में शिव के डमरू की आवाज है, वहां पर गीता उत्सव में कुरुक्षेत्र में मुसलमान दुकानदार को सार्वजनिक तौर पर पीट पीट कर बाहर निकाला जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुओं के इस पर्व में शिरकत करने की। जो हमारी साझी विरासत है वह दुख और सुख में भी साथ निभाती है। यही वजह है कि जाकिर हुसैन पहुंचे थे पंडित शिव कुमार शर्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देने, और उन्होंने कहा था कि मानो मेरा अपना चला गया हो। यही जाकिर हुसैन हैं जिन्होंने कहा कि मैं कभी भी देखना नहीं चाहता हूं कि कोई संगीतकार किसी कॉरपोरेट के लिए गाना गाए और वहां पर लोग मगन होकर खाना खाते रहें, या मैं कभी भी जीवन में तंबाकू या शराब कंपनी के लिए अपना तबला नहीं बजा सकता हूं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि वे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती और मोहब्बत में विश्वास रखते हैं। सवाल बहुत तीखा और साफ है कि यह असली भारत और नफरती भारत के बीच एक लड़ाई चल रही है। इसके बीच का जो संघर्ष है, उसमें जो नफरती ब्रिगेड है वह किसी भी सूरत में जाकिर हुसैन को वाह उस्ताद वाह नहीं कह सकती, क्योंकि उसके दिमाग में बस और बस जाकिर हुसैन एक मुसलमान के तौर पर दर्ज है। सतीश आचार्य के यह दो कार्टून बहुत कुछ कह रहे हैं कि वाकई अगर हमें और आपको वाह उस्ताद वाह कहना है तो हिंदू मुसलमान और बाकी धर्मों के बीच की जो प्रेम की कहानी है, जो जाकिर हुसैन के इस तबले से निकलती है, जहाँ शिव भी हैं, दुर्गा भी हैं, और जहाँ शंख का नाद भी है, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।